वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे पुरुष जब पेड फन के लिए जाते हैं तो दो चीजों की शिकायत करते हैं। पहली कंप्लेन होती है कि पैसे देके करने गए पर कर नहीं पाए या खड़ा नहीं हुआ, और दूसरी कंप्लेन होती है कि कुछ तो किया पर मजा नहीं आया। और फिर जिन पुरुषों का पेड फन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता वो कई बार ये कहते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड के साथ या शादी के बाद वाइफ के साथ करते तो शायद कर पाते और मजा भी आता। अब एक चीज जो पहले मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेड फन करने चिट्ठीपुरा या जीजी रोड जैसी जगह नहीं गए होंगे, क्योंकि मेरे विचार में वैसे स्थान बहुत ही खराब हैं पेड फन करने के लिए। पर फिर भी अगर किसी को लगता है कि चिट्ठीपुरा या जीजी रोड जैसे स्थान अच्छे हैं पेड फन करने के लिए तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए, कोई पुरुष पेड फन करने के लिए गया और वो या तो कर नहीं पाया या उसे मजा नहीं आया। इसके तीन चार कारण हो सकते हैं। पहला कि भाई इजैक्यूलेशन बहुत जल्दी हो गया, और ऐसा होता है जब आप 18 19 20 साल के होते हो या अर्ली 20s में होते हो तो ऐसा हो जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे या नर्वस थे कि भाई कहीं पकड़े ना जाएं, कहीं फंस ना जाएं, तो इस चक्कर में खड़ा ही नहीं हुआ। या फिर आप कॉन्डम से कंफर्टेबल नहीं थे, जब कॉन्डम चढ़ाने की बारी आई तो रॉकेट नीचे गिर गया। और ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा बहुत सारे पुरुषों के साथ होता है, कि जब आप अपनी वर्जिनिटी लूज करना बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं अपने लेट 20s तक, तो फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी होने लगती है। पुरुष नर्वस हो जाता है और बहुत ज्यादा ये सोचने लगता है कि क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ज्यादातर पुरुषों को सेक्स को ठीक से करने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए इटरेशंस लगते हैं, प्रैक्टिस लगती है, और 3 4 5 6 बारी करना पड़ता है। फिर उसके बाद समझ में आता है कि भाई सेक्स कैसे किया जाता है, और उसके बाद आपको सेक्स में प्लेजर और एंजॉयमेंट आने लगता है। और ये जो मैंने इटरेशंस और 3 4 5 6 बार करने वाली बात बोली, ये पेड फन पे भी अप्लाई करता है और ये गर्लफ्रेंड के साथ भी अप्लाई करता है। और जो मैंने कारण बोले जिनकी वजह से पुरुष कर नहीं पाया या उसने थोड़ा बहुत किया पर उसको मजा नहीं आया, वो सारे कारण भी दोनों पेड फन और गर्लफ्रेंड के साथ दोनों पे अप्लाई करते हैं। हाँ, एक कारण है जो गर्लफ्रेंड पे अप्लाई नहीं करता, वो है कि भाई जब आप पेड फन करने जाते हो तो थोड़ा एक डर जरूर होता है कि भाई कहीं फंस ना जाएं या कहीं पकड़े ना जाएं। और हाँ, कुछ पुरुष होते हैं जो पहली बॉल से ही चौके छक्के मारने लगते हैं, पर सारे पुरुष ऐसे नहीं होते। तो जब आपकी इटरेशंस होंगी, जब आप सेक्स को 4 5 6 बारी कर लेंगे, तो आपकी जो सेक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी। आप अपने आप को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और जो अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल रियल सेक्स के एक्ट से आती है वो आपको वीडियो देख के या मास्टरबेशन से नहीं मिल सकती। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना जरूरी है, और ये बात मैं पेड फन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, कि जब आप 4 5 6 बारी पेड फन कर लेते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं पूरे प्रोसेस से। और पूरे प्रोसेस से मेरा मतलब है कि आप किसी जगह जाएंगे और वहां पे आपको लड़की मिलेगी और फिर उसके साथ आप फन करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस से आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब आपने ये प्रोसेस पहली बार किया होगा तो आपको डर लगा होगा, दूसरी बार किया होगा तो थोड़ा डर आपका कम हो गया होगा या थोड़ी कम फटी होगी, और जब आप इसको 4 5 6 बारी कर लेंगे तो आपका डर निकल जाता है, आप उस प्रोसेस से फेमिलियर हो जाते हैं और आपको चीजें थोड़ी समझ आने लगती हैं। और काफी सारे पुरुषों का टाइम और इटरेशंस के साथ उनका एक गो टू प्लेस बन जाता है। उनको ये समझ आ जाता है कि अगर मैं इस जगह जाऊंगा तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, या उनकी कुछ गो टू लड़कियां बन जाती हैं कि अगर मैं इन लड़कियों के पास जाऊंगा तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो ज्यादातर पुरुष अपनी गो टू प्लेस और गो टू गर्ल्स लड़कियां ढूंढ लेते हैं, पर अपनी गो टू प्लेस और गो टू लड़कियां ढूंढने में टाइम लगता है, बहुत सारा हिट एंड ट्रायल होता है, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपने गूगल पे रिव्यूज पढ़ लिए और वहां चले गए। और बहुत सारे पुरुष पेड फन में अपनी 3 4 गो टू लड़कियां ढूंढ लेते हैं और उन्हें रोटेट करते हैं और ओकेजनली एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब हम पेड फन की बात करते हैं तो
जितनी भी फीमेल्स इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो सब की सब अच्छी सर्विसेज नहीं देती। आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन अच्छी सर्विसेज देता है और फिर उसको आप रिपीट करते हैं। तो क्या पेड फन में प्लेजर है? तो इस सवाल का मेरा जवाब होगा कि हाँ, पेड फन में बिल्कुल प्लेजर है अगर आपके पास सेक्स का एक्सपीरियंस है, आपको सेक्स करना ठीक से आता है और आपके पास एक अच्छा पार्टनर है जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अच्छी है और जिसको अच्छी सर्विसेज देना आता है। और अब दूसरा सवाल कि क्या आप गर्लफ्रेंड के साथ या शादी के बाद वाइफ के साथ जो सेक्स करते हैं, क्या वो खराब हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें मजा ना आए? तो इसका मेरा जवाब होगा कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको सेक्स करना नहीं आता और आपको एक्सपीरियंस नहीं है सेक्स का, या आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ की सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। पेड फन के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप सिंगल हैं और आपकी फिजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, तो लड़कियों की नज़र में और दिमाग में आपकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप सेक्स के लिए डेस्परेट नहीं हैं, सेक्स के लिए भूखे नहीं हैं और आपके पास हमेशा ये पावर होती है, ये ताकत होती है किसी भी लड़की से वॉक अवे करने की, किसी भी लड़की को छोड़कर जाने की जो कि आपकी बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी और अटेंशन ले रही है, या जिसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा खराब है कि आई डोंट पे ऑन डेट्स, अ मैन हैज टू पे माई बिल्स, या अ मैन हैज टू बाय मी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। क्योंकि मार्केट में आजकल ये सब बहुत चल रहा है, इस तरह की महिलाएं बहुत है। तो अगर आपकी फिजिकल नीड्स पूरी हैं तो आप ऐसी महिलाओं से वॉक अवे कर सकते हो और इनको छोड़ के जा सकते हो। थैंक यू।